हिंदू गो तस्कर, पुलिस मुठभेड़, गिरफ्तारी और काली कमाई। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, हिंदू गो तस्कर, पुलिस मुठभेड़, गिरफ्तारी और काली कमाई, ये क्या मामला है? इसी मुद्दे का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। सारा घटनाक्रम जो हम बताएंगे, इसमें 2-3 घटनाक्रम हैं, वो भी बताएंगे, कुछ चीज़ें और भी बताएंगे। तो आप आखिर तक इसको देखिए, बारीकी से देखिए, और उसके बाद में इसकी विवेचना कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय भी व्यक्त कीजिए कि हमने जो बातें रखी हैं और जो मामले हैं उससे आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, और इन पे क्या किया जा सकता है। तो जो घटनाक्रम है वो पिछले दिनों 2-3 घटनाक्रम हुए हैं। टाइटल जैसा कि हमने इसमें दिया है, बताया है इंट्रो में, हो सकता है कि उससे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखें। हम भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि किसी भी धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित टारगेट बना के कोई टाइटल होता है तो वो सही नहीं होता है। लेकिन चूंकि इश्यू ऐसा है जिसको बताने के लिए, ये समझाने के लिए, और जो ये काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये बताना जरूरी है कि जो गो तस्करी हो रही है उसके अंदर कौन कौन शामिल हैं, और पिछले दिनों कहां कहां जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके क्या क्या नाम हैं। ये जो नाम है, इनमें आपको कोई पहलू खां नाम नहीं मिलेगा, जुनैद नाम नहीं मिलेगा, उसके अंदर अब्दुल नाम नहीं मिलेगा, तबरेज नाम नहीं मिलेगा, कोई रकबर, अकबर, ये ऐसे नाम नहीं हैं। जो नाम हैं उसमें रघुवीर, धर्मेंद्र, दीपू, ये ऐसे नाम इसके अंदर हैं। अब ये जो घटनाक्रम कहां कहां हुए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी बनारस का क्षेत्र, वहां का घटनाक्रम है पिछले दिनों का। तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं आपको। वाराणसी के अंदर 11 गो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं पिछले दिनों, और उनसे 35 गौवंश, यानी गाय, बछड़े या सांड जो भी हैं गौवंश, जो 35 बरामद किए गए हैं। तो यहाँ की जो रोहनिया पुलिस ने ये कार्रवाई करी, और ये घटना इसी अक्टूबर महीने की, यानी 10-12 दिन पहले की घटना है, इसी अक्टूबर 2025 की। 11 गो तस्करों को जो गिरफ्तार किया इस मामले में, तो उनसे किया कैसे कि ये लोग एक बड़े ट्रक से, जिसमें गौवंश लाद रखे थे, वहां से 6 छोटी पिकअप में उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में डाल करके बिहार बॉर्डर पार कराने की जो कोशिश कर रहे थे। तो ये 6 छोटी पिकअप और ये जो 35 गौवंश, इनसे बरामद किए गए। और जिन 11 लोगों को पकड़ा गया है इस गो तस्करी में, रोहनिया पुलिस ने, जो वाराणसी की है, उनके नाम क्या है? उन 11 आरोपियों के हम नाम बताते हैं आपको। गुलशन निषाद, रोशन कुमार, दीपू धूरिया, संजीत यादव, मनोज निषाद, ईसु कुमार, अभिषेक कुमार, उपेंद्र यादव, दीपक कुमार, सुरेश यादव, निखिल धूरिया, ये 11 आरोपी वाराणसी की रोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अब प्रधानमंत्री के क्षेत्र की एक और घटना जो बताएं वाराणसी की, जो जून के महीने की है। वाराणसी जिले की जो लंका पुलिस है, वहां जो रमना बजबटा जो प्लांट है, उसके पास घेराबंदी करके पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, और उनसे 38 गाय, 17 बछिया और 3 सांड, यानी कुल 58 गौवंश हैं, वो उनसे मुक्त करवाए, उनसे बरामद किए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम सुनिए आप। पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, वाराणसी की पुलिस ने, लंका पुलिस ने, शुभम भारती, रतनलाल राजभर, विजय शंकर यादव उर्फ भोला यादव और सत्यपाल सिंह। इन सब का जो सरगना बताया जा रहा है उसका नाम है सुनील यादव। यह घटना जून 2025 की है। अभी एक और घटना जो ताजा, जो सितंबर की गए महीने की है,
वहां जो एक 50,000 का जो इनामी गो तस्कर यूपी पुलिस ने जो एनकाउंटर में वो जो घायल हो गया और घायल होने के बाद उसको गिरफ्तार किया है, उसके अन्य सहयोगियों साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये घटना है औरिया जिले की। और वहां की जो बिदुना कोतवाली पुलिस और एरवा एटरा पुलिस है, एरवा कटरा पुलिस, उसने जो ये कार्रवाई करी और इसमें 48 गोवंश को मुक्त कराया जो कंटेनर में ठूंस ठूंस करके भरे हुए थे। और ये घटना वहां के रामपुर गांव के पास की है, 6 सितंबर की सुबह की। 14 गोवंश उस कंटेनर में ठूंसने की वजह से उसमें मारे गए, यानी उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 50,000 का इनामी जो गो तस्कर, इसके अंदर उसके पैर में गोली लगी, वो जख्मी हुआ, उसको पकड़ा, वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला रघुवीर है। और यहां जो धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, वो भी इसमें घायल हुआ। और जो कुल 16 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया, उनमें नाम हैं अर्जुन, कल्लू, मुकेश, धर्मेंद्र यादव, बच्चू आदि। ये घटना है सितंबर 2025 की। अब एक और घटना जो मध्य प्रदेश के धार जिले की है, बाग थाना क्षेत्र का जो डेहरी पुला गांव है वहां की। वहां जो अगस्त के महीने में एक गर्भवती गाय को मार दिया गया और जो पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, उस बंदे का नाम है विजय उर्फ कालिया, दूसरे का नाम है नरेंद्र और तीसरे का नाम जो कड़ूजेता गांव का जितेंद्र। इनको गिरफ्तार किया। यह घटना है अगस्त 2025 की। अब जो सारे नाम हैं, इसमें कोई मुस्लिम नाम नहीं है, सारे नाम ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से संबंध है। अब ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इसलिए है कि जो तस्करी है गायों की, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम भी शामिल नहीं है। ये एक शुद्ध व्यापार बन चुका है, एक कारोबार बन चुका है, काली कमाई बन चुकी है। और इस काली कमाई को करने के लिए किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उसकी तस्करी करना, गायों की हत्या करना, गायों का जो गोमांस का सप्लाई करना, काटना, यानी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके जो काला कारोबार करने की कोशिश हो रही है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि और अन्य लोग शामिल नहीं होते। इसमें ऐसा काम करने वाले मुसलमान हैं, उनके नाम भी आते हैं सामने, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करती है, एनकाउंटर भी होते हैं। कहीं जो गो सेवक, जो गोरक्षक दल के बने हुए हैं, वो उनकी मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है। और जो गोरक्षक बने हुए होते हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी है कि वो एक काले काम करते हैं, रात को अपराध करते हैं एक तरह के, यानी वो एक पूरा एक कारोबार बन चुका है गायों को बचाने के नाम पर, गायों की तस्करी के नाम पर। ये सारा एक, और इसमें जो हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि जो मुस्लिम को टारगेट तो अपनी जगह बनाया जा रहा है, लेकिन जो इसमें जो गिरफ्तार ये 3-4 केस के अंदर हैं, ये सारे के सारे वे लोग गिरफ्तार हैं जिनका संबंध मुस्लिम से नहीं है, वे हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू संस्कृति से संबंधित हैं। तो फिर ऐसा करते क्यों हैं? असल चीज क्या है कि ये जो कारोबार है गो तस्करी का, ये इतना बड़ा काला कारोबार बना दिया है क्योंकि जो गायें हैं वो काफी संख्या में आवारा गायें, सांडे खेतों में, हर गांवों में जगह मिल जाती हैं। और उसको उन जगह भी जो भारत के अंदर जहां ये गायें खाई जाती हैं वैध तरीके से, अवैध तरीके से, वहां तो उनकी सप्लाई होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि इन गायों की जो सप्लाई उत्तर प्रदेश के रास्ते, बिहार के रास्ते, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर तक होती है, यानी पूरा एक तंत्र मिला हुआ होता है। यानी जो ये गायों की जो तस्करी है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर पार भी करवाई जाती है। और इस तंत्र के अंदर जो खबरें ये हैं जो आती हैं कि ये ऐसी घटनाएं बगैर स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोगों के, बगैर राजनेताओं के प्रोटेक्शन के ऐसे घटनाक्रम नहीं हो सकते कि वो 1500-2000 किलोमीटर की ये लंबी तस्करी जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से होती हुई बंगाल और बांग्लादेश तक पहुंचती है, ये इतना आसान नहीं है। यानी इस खेल के अंदर राजनेताओं का संरक्षण भी होता है, अधिकारियों में, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का भी संरक्षण मिलता है,
और इसके अंदर जो गौ तस्करी करने वाले हैं वो तो करते ही हैं, क्योंकि उनको फोकट का माल मिल जाता है, जानवर मिल जाते हैं, उनको उठाते हैं, उठा करके उनको कहीं सप्लाई करके मोटी कमाई, काली कमाई वे लोग करते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात तो इन घटनाओं में, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, जो इन 3-4 घटनाओं में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वो पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ एक्शन लिया, और जो मुठभेड़ में जो इनके पैर में घायल हुआ जो इनामी गौ तस्कर है उसको भी गिरफ्तार किया, और उसकी निशानदेही पे अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। तो जो गिरफ्तार करने वाले, जो एक्शन लेने वाले जो पुलिस अधिकारी और पुलिस के जो कांस्टेबल वगैरह हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये रुके कैसे? रुकने के लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आदमी खुद सोचे कि उसको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो कि जो गाय है वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक सम्माननीय है, आदरणीय है, वो उसकी पूजा होती है, उसको मां समझा जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए इस अपराध के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर कोई अपराध करता है तो जैसे इन पे एक्शन लिया गया है, ऐसे एक्शन लिया जाए, ऐसे जो गौ तस्करों के जो पूरे रैकेट हैं उनको तोड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मामले में जो पॉलिटिशियन अगर शामिल हैं, चाहे स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कोई कर्मचारी शामिल हैं, उन सब पे एक्शन लिया जाना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसा होता है। अब ये जो इसके अंदर एक चीज और होती है कि जो ठूस ठूस के कंटेनर में जानवर भरते हैं जो तस्करी करने वाले, वो साफ दिखता है कि वो तस्कर हैं। वो कैसे हैं कि उनको उन जानवरों से ज्यादा कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है। वो उस जगह में जहां मान लो अगर 15-10 पशु आ सकते हैं उस कंटेनर में, वहां 30-40-50 भी वो ठूस देते हैं। लेकिन जो जानवर से मोहब्बत करता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, दुधारू के तौर पे किसी मेले से या कहीं से भी वो खरीद करके ले जाता है, तो वो अपने बिल्कुल उसको अच्छे स्पेस में, बढ़िया गाड़ी में ढंग से बिठा के ले जाता है, और क्योंकि उसको तो उस जानवर से मोहब्बत है। लेकिन ये तस्कर हैं, इनको कोई मोहब्बत नहीं है, उसके पांव और मुंह ये सब बांध करके ठूस ठूस करके अंदर भर लेते हैं। तो एक वाकये में जो गोवंश मरे भी हैं कंटेनर में, वो भी इसके अंदर हमने बताया है। तो अब होता क्या है कि जो गो तस्करी और गोरक्षक, तो जो जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे टिप्पणी की है, तो जो गो रक्षा के नाम पर जो दल बने हुए हैं, गुंडागर्दी के दल बने हुए हैं, वे क्या करते हैं कि वो जो कोई गाय या कोई और पशु जो अपने घर के लिए लेके जाता है, उसको पकड़ भी लेते हैं, उनसे लूट मार भी कर लेते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है उसकी मॉब लिंचिंग भी कर डालते हैं। तो वो भी एक अपने आप में अपराध है। यानी गो रक्षा के नाम पर भी अपराध, गो तस्करी के नाम पर भी अपराध, और ये सब हो इसलिए रहा है कि ये फोकट की कमाई हो रही है, काली कमाई हो रही है, एक तरह का शुद्ध अवैध कारोबार बन चुका है। और इस कारोबार में राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बंगाल तक, यानी पूरी एक चेन बन चुकी है। और इस चेन के अंदर जो नाम पिछले दिनों जो गिरफ्तार किए हैं उनमें हमने आपको बताए हैं। सवाल यह है कि ये जो नाम है, जो नाम जिसमें कोई भी जुनेद, अब्दुल, तबरेज ये नाम नहीं है, तो दूसरे नाम कैसे आ गए? दूसरे नाम इसलिए आ गए कि ये कारोबार बन चुका है। इस कारोबार के अंदर फोकट का मुनाफा है। उस मुनाफे के लिए ये किसी भी किस्म की गुंडागर्दी, तस्करी जो होती है, उसके अंदर गायों की तस्करी में भी लोग शामिल हो जाते हैं। रोकने की जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की और सरकार की है। एक्शन लेने के लिए न सिर्फ इन छुटभइये तस्करों को, बल्कि इनके सरगनाओं को, इनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों को, जो राजस्थान से लेकर के जो चेन बनी हुई है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन पे सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि इन जानवरों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं हो। अगली बात ये कि पिछले 15-20 साल पहले अगर हम देखें तो गायें हैं वो आपको रोडों पे कम मिला करती थी। आज जो छोटी सड़कें, स्टेट हाईवे हैं, उन पे तो गायें आपको खूब मिलेंगी ही मिलेंगी। यहां तक कि नेशनल हाईवे हैं, उन पे भी आपको 15-15, 20-20 गायों का झुंड रात को वहां मिल जाएगा। और वहां आए दिन कहीं ना कहीं ये गायों को लेकर के हादसे भी होते हैं। ऐसी वीडियो भी आपने देखे होंगे, ऐसे वाकया भी सुने होंगे कि जो सांड है, आवारा सांड, वो गलियों में घूमते हुए आदमियों को, किसी महिला और पुरुष को, बच्चे को झुंड से मार देते हैं। ऐसी वीडियो भी खूब वायरल होती देखी। ये सारा जो इसलिए हुआ है कि ये जानवर इतनी बड़ी संख्या में हो गए, और खास तौर से जो ये
बाहर की जो गाय की नस्ल आई है उसके बाद तो इतने ज्यादा आवारा जानवर हो गए, और इनको सरकार को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए ताकि ये जो आवारा जानवर हैं इन पे कोई नियंत्रण भी हो, और इनका कोई ऐसा भी हो कि ये आवारा नहीं घूमे और लोगों को परेशान नहीं करें, और जो हादसे का शिकार बने उन चीजों को भी रोका जाए। यानी तस्करी भी रुकनी चाहिए, और गोरक्षक दलों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है वो भी रुकनी चाहिए, और गायों के जो आवारा गायें सड़क मोहल्लों में, गलियों में, गांवों में घूम रही हैं, इनसे खेत के खेत उजड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन पे भी अंकुश लगाने की कोई न कोई योजना बनाई जाए। अगर ये नहीं बनाई जाएगी, गायें ऐसे ही घूमेंगी, ऐसे ही तस्करी होगी, ऐसे ही गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी होगी, तो फिर गायों का जो सम्मान है वो सम्मान इसलिए पूरी तरह नहीं हो पाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में गायें घूम रही हैं जो हादसे का भी शिकार बन रही हैं, जिनकी तस्करी भी हो रही है, और जिनके बचाने के नाम पे गोरक्षक दल बन के गुंडागर्दी भी हो रही है। तो फिर इनको कौन करेगा? जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, शासन प्रशासन की बनती है। फिर हम कह रहे हैं कि इन चीजों को देख करके कि तस्कर कौन है? तस्कर वो लोग हैं जो इसमें शुद्ध कमाई करना चाह रहे हैं, फोकट की कमाई करना चाह रहे हैं, मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, जो गाड़ियों को भर के चलते हैं, अधिकारियों को, पुलिस को जगह जगह पैसे खिलाते हैं, वो नेताओं को डोनेशन देते हैं, नेताओं के संरक्षण में पलते हैं, और फिर ये चेन है राजस्थान से उत्तर प्रदेश से बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक गो तस्करी होती है। जिन गो तस्करों का हमने नाम लिया है उसमें मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि मुस्लिम गो तस्करी नहीं करते हैं, क्योंकि ये फोकट का जो माल जो चाहिए तस्करी के नाम पर, उसमें जो हिंदू तस्कर भी शामिल हैं और मुस्लिम तस्कर भी शामिल हैं। जो फोकट का माल जिनके मुंह लग जाता है वो कुछ भी नहीं देखते, और इन जानवरों को जिस तरह से परेशान करके कंटेनर में लाद करके, उनके मुंह बांध करके, उनके पैर बांध करके जिस तरह से वो अपराध करते हैं, जो अमानवीयता दिखाते हैं, वो बहुत ही घृणित है। सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारा जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे और कोई एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत,